हाशमी साहब जो है तैयबा साहिबा, सनम जवेद साहिबा, आलिया हमजा, खतीजा शाह और डॉक्टर यास्मीन राशिद से जो है मुलाकात करते रहते हैं। खवातीन आपस में फट पड़ी हैं, एक दूसरे के साथ लड़ पड़ी हैं। कहा यह जा रहा है कि साबिक MNA हैं आलिया हमजा साहिबा, उन्होंने सनम जवेद और तैयबा राजा को ये कहा है तुम्हारी मेरी क्लास एक नहीं है। हमें पता चला कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जवेद, तैयबा राजा और आलिया हमजा एक सेल में हैं। खतीजा शाह साहिबा जो है वो अलहदा हैं। PTI की कारकुन थी आयशा भुट्टा साहिबा, जेल में इनके साथ ही होती हैं। उनकी कोई डिस्कशन हुई आलिया हमजा साहिबा से, आप दोनों की ज़मानत खतीजा शाह और आलिया हमजा की ज़मानत जो है इन दो खवातीन की वजह से नहीं हो रही। आलिया हमजा साहिबा की तरफ से ये कहा गया कि तैयबा को कहा तुमने क्यों दुपट्टा फेंका, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऐसा करने, तुम लोगों की वजह से हमारी ज़मानत नहीं हो रही, हम तो तुमसे लातल्लकी का ऐलान कर देंगे। ये भी कहा गया आलिया हमजा साहिबा की तरफ से जेलर को कि मुझे इनसे अलग कर दिया जाए। एक जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर बैठ के खाना भी गवारा नहीं है। सनम जवेद तैयबा राजा साहबा के साथ बिल्कुल बैठना भी नहीं चाहती। तैयबा राजा साहबा जो हैं, ब्रेड का एक पीस था छीन लिया खतीजा शाह साहबा ने तैयबा राजा के हाथ से कि तुम लोग मेरी चीज को हाथ नहीं लगा सकती, मेरे खाने वाली चीज को हाथ नहीं लगाती। हालांकि ये सारी खवातीन इकट्ठे बैठ के खाना खाती थी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आतिफ हाशमी साहब। हाशमी साहब जो है तैयबा साहिबा, सनम जवेद साहिबा, आलिया हमजा, खतीजा शाह और डॉक्टर यास्मीन राशिद से जो है मुलाकात करते रहते हैं जब भी वो ATC अदालत में पेश होती हैं। तो एक बड़ी अफवाह जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि खवातीन आपस में फट पड़ी हैं, एक दूसरे के साथ लड़ पड़ी हैं। आलिया हमजा ने इल्ज़ामात लगाए हैं जनाब तैयबा राजा के ऊपर, सनम जवेद साहिबा के ऊपर, और सनम साहिबा ने इल्ज़ामात लगाए हैं आलिया हमजा के ऊपर, खतीजा शाह के ऊपर। असल मामला क्या है? सुना है जेल की जो यारी होती है, जेल की जो दोस्ती होती है, वो मरते दम तक इंसान नभाता है। ऐसी क्या वजह हुई कि अंदर ये तमाम खवातीन आपस में लड़ पड़ी और किस वजह से लड़ पड़ी, ये भी इनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हाशमी साहब, हमने तो ये सुना है कि जो जेल की जो जेल के अंदर जितने आप अयाम गुजारते हैं वो आपकी ज़िंदगी के सबसे यादगारी जो हैं वो अयाम होते हैं। तो क्या वजह बनी कि आलिया हमजा, खतीजा शाह और तैयबा और सनम इनकी आपस में किस बात पे लड़ाई हुई है? आप बताएंगे कि इस बात में कोई सदाकत भी है या वैसे ये अफवाहें जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं? अफवाहें नहीं है इसमें, ज़ाहिर है कोई अफवाह होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई सच छुपा होता है, बेशक छोटी बात हो लेकिन ज़रूर छुपी होती है। ये ख़वातीन ने मुलाकात में इसका ज़िक्र किया, मैंने फिर उनसे पूछा और कहा यह जा रहा है कि जो साबिक MNA हैं आलिया हमजा साहिबा, उन्होंने सनम जवेद और तैयबा राजा को ये कहा है कि तुम्हारी मेरी क्लास एक नहीं है। अब क्लास किस सेंस में उन्होंने कहा? इस सेंस में कहा है कि मैं साबिक MNA हूँ और आप एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, या उन्होंने फाइनेंशियली उनको टारगेट किया है, या ये कहा है कि आप लोअर मिडिल क्लास से। नाज़रीन को ये बताएं कि जो बैरिक है उस बैरिक में आलिया हमजा किसके साथ है, खतीजा शाह किसके साथ है और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं वो किसके साथ हैं? देखिए, जो जेल से हमें पता चला कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जवेद, तैयबा राजा और आलिया हमजा एक सेल में हैं। खतीजा शाह साहब जो है वो अलहदा हैं। ठीक है। अब एक PTI की कारकुन थी आयशा भुट्टा साहिबा, वो MPO के तहत गिरफ़्तार थी, बाद में उनको ज़मानत मिल गई फिर गिरफ़्तारी हुई उनकी और उनको जुडिशल जब किया गया तो वो जेल में इनके साथ ही होती हैं। तो उनकी कोई डिस्कशन हुई आलिया हमजा साहिबा से, उन्होंने कहा कि जी आप दोनों की ज़मानत खतीजा शाह और आलिया हमजा की ज़मानत जो है इन दो खवातीन की वजह से नहीं हो रही, तैयबा और सनम की वजह से आप दोनों की ज़मानत भी नहीं हो रही। उसने ऐसे क्यों कहा और क्यों जो उसने तैश दिलाया अंदर आकर लड़ाई डलवाई? कहा यह जा रहा है कि कोई जो है ना हमारे ISPR की तरफ से शायद कोई डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है, उसमें सनम जवेद और तैयबा राजा जो हैं उनकी कोई वीडियो या इमेजेस हैं, और आलिया हमजा साहबा की तरफ से ये कहा गया कि तुम लोगों को जो है तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की। तैयबा को कहा तुमने क्यों दुपट्टा फेंका, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की जेल के अंदर। हाँ, जेल के अंदर, और तुम लोगों की वजह से हमारी ज़मानत नहीं हो रही, हम तो जो है हम तो तुमसे लातल्लकी का ऐलान कर देंगी और तुम्हारी वजह से हमारी भी ज़मानत नहीं मिल रही। और यहाँ तक कहा गया हमारे जो हमें जो पता चला कि ये भी कहा गया आलिया हमजा साहबा की तरफ से जेलर को कि मुझे इनसे अलग कर दिया जाए, और एक जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर बैठ के खाना भी
पसंद गवारा नहीं है। वो सनम जावेद तैयबा राजा साहबा के साथ बिल्कुल बैठना भी नहीं चाहती। और उस पर पीछे वजह जब पूछी गई, जब उनसे पूछा कि ऐसा वो क्यों कर रही हैं, तो बताया गया, सनम जावेद साहबा ने हमें बताया कि वो ये कहती हैं कि तुम लोगों से मैं अलहदा होंगी, ला ताल्लुकी का ऐलान करूंगी तो मेरी ज़मानत, हमारी तो ज़मानत हो जानी है, लेकिन तुम लोगों की वजह से नहीं हो रही। क्योंकि मुताबिक अगर मैं ऐसी ड्रामा क्रिएट करूंगी जेल के सामने या इन लोगों के सामने कि मैं तो तुम्हें यहाँ पे मुंह लगाना पसंद नहीं कर रही, तो मेरे लेवल की नहीं हो, तो मैं शायद मेरी जो है फिर ज़मानत जो है मंजूर हो जाए, यही वजह है। बिल्कुल ऐसे ही है कि ज़ाहिर है वो साबिक एक ब्यूरोक्रेट की बेटी हैं खदीजा शाह, और आलिया हमज़ा साबिक MNA हैं, तो उनको उन्होंने ज़ाहिर है सोचा होगा कि हमारी कोई अलग क्लास है, जैसे हमें लोग जानते हैं, जैसे खदीजा शाह साहब एक तो जब आलिया हमज़ा ने ये बात कही उन्हें सनम साहिबा से या तैयबा साहिबा से कि आप माफ़ी मांगें, आप जो ये कहते हैं इनकी बात माने तो आपकी भी जान की खलासी हो जाएगी और हमारी भी हो जाएगी, तो फिर इस बात को सुनने के बाद उन दो ख़वातीन ने क्या जवाब दिया इन्हें? उन्होंने ये कहा कि हमारी वजह से नहीं, आप अपनी वजह से आई हैं, और जो प्रिविलेज है, जो मतलब है वो जो MNA वाला प्रोटोकॉल है, वो आपने एंजॉय किया, हमने तो नहीं किया, वो आपने किया हुआ है, तो आप अपनी वजह से यहाँ पे आई हैं, हमारी वजह से नहीं आई, और आपको अपनी वजह से ही आपको सज़ा होनी है, और अपनी वजह से ही आपको जो है वो यहाँ से हाथापाई तक भी बात पहुंची थी, सुना अंदर के बाल भी खींचे कि ख़वातीन ने बाकायदा इनको जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने आके समझाया कि तुम अंदर क्या बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रही हो, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, ऐसा भी कुछ हुआ है? नहीं, हाथापाई तक तो नौबत नहीं, लेकिन एक जो टिपिकल हमारी लड़ाई ख़वातीन की होती है वो ज़रूर है, वो ज़रूर हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने ये समझाया आलिया हमज़ा साहबा को, खदीजा शाह साहबा को, कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपका अपना रोल है, यहाँ आपके ऊपर अलग एलिगेशंस हैं, इनके ऊपर अलग हैं, वो थोड़ी ज़्यादा ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे हाईलाइटेड हैं, आप इतनी नहीं हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम सारे लोग ज़ाहिर है वर्कर हैं, तो हम सारे लोग मिल के ही चलेंगे। लेकिन सनम ने इंतहाई अफसोस का इजहार किया कि बात यहाँ तक पहुँच गई है कि तैयबा राजा साहबा जो हैं, उन्होंने कहीं वो ब्रेड का एक टुकड़ा था या ब्रेड का एक पीस था, ज़ाहिर है जो मंडे को जब मुलाकात के लिए घर वाले जाते हैं, फैमिली जाती है, तो वो ब्रेड ले जाते हैं, पिज़्ज़ा ले जाते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें जिसमें कानूनी तौर पे आपको इजाज़त है, आप लेके जा सकते हैं। हाँ, तो वो मुलाकात के दौरान वो फिर चीज़ें, तो एक पीस था, तो उनके हाथ से पीस जो है वो ब्रेड का छीन लिया खदीजा शाह साहबा ने तैयबा राजा के हाथ से। तो ये मेरे लिए भी हैरान कुन था, और तैयबा राजा साहब ने बकायदा उस खाने के लिए उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था, बिल्कुल खाने के लिए वहाँ से उठाया, क्योंकि सामान इकट्ठा ही पड़ा होता है, इकट्ठा सामान पड़ा होता है, सामान पड़ा किचन में पड़ा होता है जो उनकी जेल में है, तो इन्होंने वहाँ से तैयबा साहिबा ने जो है एक ब्रेड का पीस उठाया, ब्रेड का, तो खदीजा शाह उस पर सेल में मौजूद थी। खदीजा शाह ने वो कहीं लदा पड़ा हुआ जहाँ भी था, तो बहरहाल उसने छीना उसके हाथ से कि तुम लोग मेरी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती, मेरे खाने वाली चीज़ को हाथ नहीं लगाती। हालांकि ये सारी ख़वातीन इकट्ठे बैठ के खाना खाती थी, इकट्ठे बैठती थी, सारी इकट्ठे खाना खाती थी। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि ये किया जा रहा है कि इनको आपस में तोड़ा जाए, जैसे एक लेकिन देखें अपना हाशमी साहब, तो तोड़ा तब जाता है जब आप कोई बाहर की नई खतून अंदर लेके आए, वही है, ये तो वही खतून है, खदीजा शाह, वही आलिया हमज़ा है, वही वो आपने भी उनका नाम लिया भुट्टा जो हैं, वो वही हैं आयशा भुट्टा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी जो है डाई हार्ड ख़वातीन थी, जो हमें हर मोड़ पे नज़र आती थी आगे लड़ने मरने के लिए। अब इसका मतलब क्या इन ख़वातीन के दरमियान आपस में ही नात फाकी डाली जा रही है कि ये फटें और एक दूसरे के जो भी राज हैं उसको एक्सपोज करें? मुझे यही लगता है, क्योंकि आपने देखा इमरान खान साहब को फंसाने वाले कौन लोग हैं। खटक साहब को क्या इज़्ज़त दी उन्होंने, उन्होंने महमूद खान को क्या इज़्ज़त दी, उन्होंने बुज़दार को क्या इज़्ज़त दी, ये सबसे पहले लोग भागे हैं। मतलब इन्होंने गिरफ्तारी भी नहीं दी, इन्होंने क्या नाम है, साबक वज़ीर आला जो हैं बुज़दार साहब, पूरे पाकिस्तान से उन्होंने लड़ाई ली, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई ली कि बुज़दार को वसीम अकरम प्लस कहते थे उनको इमरान खान साहब, लेकिन उन्होंने एक मिनट नहीं लगाया। तो ये अंदर से लोगों को पहले तोड़ा जाता है। मैं ये समझता हूँ कि शायद यही काम किया जा रहा है, और खदीजा शाह और आलिया हमज़ा को शायद ये यकीन दिलाया जा रहा है कि अगर आप इनसे लाताल्लुकी का ऐलान करेंगी, इनसे डिस्टेंस करेंगी तो आपको ज़मानत मिल जाएगी, और जब उनको ज़मानत मिलेगी तो ज़ाहिर है सनम जावेद तैयबा राजा का मोराल डाउन होगा, और वो भी टूट सकती है, टूटेगी जब अकेली रहेंगी। और ये भी कहा आलिया हमज़ा ने उनको कि
آپ جو جیل میں خوش رہتی ہیں اور آپ یہاں پہ کانفیڈنٹ رہتی ہیں, آپ رونے والا منہ بنائیں, کوئی رونے والی شکل بنائیں تاکہ ضمانت ملے. تو صنم سے جب میں نے کہا کہ تم بنا لو یہ رونے والی شکل تم بنا لو, تو وہ کہتی میری نیچر ہی نہیں ہے, اور میں نے کچھ غلط بھی نہیں کیا, میری نیچر نہیں ہے, میں بڑا چل رہنے والی لیڈی ہوں. اس وقت جیل کے اندر دو گروپ بن چکے ہیں, ایک عالیہ حمزہ اور ختیجہ شاہ ایک سائڈ پہ ہیں, اور صنم اور طیبہ صاحبہ جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ ہیں. جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں وہ ایک ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں, وہ ان چاروں کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے. ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے ماں کا رول پلے کرتی ہیں. وہ ورکر کے ساتھ بھی بڑی محبت کرتی تھی, اور وہاں بھی انہوں نے جب یہ ساری لڑائی ان کی ہوئی, آپس میں بحث ہوئی, تو انہوں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا. وہ فوری طور پہ تو سمجھ گئی, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ چیزیں جو ہے وہ اسی طرح رہیں گی. مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں عمران خان صاحب کے بڑے نزدیک ہیں. خان صاحب انہیں اپنی بہن کہتے ہیں, اور بڑے فیصلے جو ہیں ان کی موجودگی میں کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کہیں یہ ڈاکٹر یاسمین راشد اندر بیٹھ کے ایک چیز کو جج تو نہیں کر رہی کہ آنے والے وقت میں خان صاحب کو کس کو ٹکٹ دینا چاہیے, کون وفادار ہے کون نہیں ہے؟ اور وہ طیبہ اور صنم کا بہیویئر بھی دیکھ رہے ہیں اندر, عالیہ کا بھی دیکھ رہے ہیں, ختیجہ کا بھی دیکھ رہے ہیں, اور یہ باہر جا کے ایک خان صاحب کو ایک ریپرزینٹ کریں گے جب آنے والے وقت میں حالات سیٹ ہو جائیں گے. ڈیفینیٹلی جی. دیکھیں ایک سینئر جو مطلب سابق منسٹر ہیں, تو وہ بتائیں گی جا کے کہ جیل میں کیا ہوتا رہا اور کس کے کیا الفاظ تھے یا کس کی کیا گفتگو تھی. یہ ظاہر ہے جب میٹنگ ہوگی پارٹی کی, کیونکہ حالات تو یہ نہیں رہنے, حالات تو بدل جانے ہیں, ٹائم تو گزر جانا ہے, آج نہیں کل نہیں سال نہیں, کتنے دیر اندر رکھ لیں گے, لیکن پولیٹیکل لوگوں کو سپیس تو ملنی ہے, انہوں نے اپنی پولیٹکس تو کرنی ہے, انہیں ظاہر ہے رہائی ملنی ہے. اور جب یہ باتیں ڈسکس ہوں گی تو یہ ہسٹری بنے گی. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بتائیں گی عمران خان صاحب کو میٹنگ میں اور باقی لوگوں کو کہ عالیہ حمزہ کے کیا تھاٹس تھے جیل میں, ختیجہ شاہ کے کیا تھے, صنم جاوید کے کیا تھے, طیبہ راجہ کے, اور باقی خواتین کی کیا سوچتی تھی. اگر ہم عام لفظوں میں کہیں تو طیبہ اور صنم جو ہیں وہ ابھی تک ڈٹی ہوئی ہیں, اور ختیجہ شاہ اور عالیہ حمزہ تقریباً 50% وہ ٹوٹ چکی ہیں. ایسے ہی ہے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ کٹھی ہیں, لیکن اندر سے جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور صنم جاوید اور طیبہ راجہ صاحبہ جو ہیں یہ کھڑی ہیں ابھی تک, لیکن ختیجہ شاہ صاحبہ اور عالیہ حمزہ صاحبہ میرا خیال ہے کہ اب ترلوں پہ آپ نے طیبہ ترلے وہ کر رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ اب ترلے ان کی طرف سے ترلے کیا جائے. جب عالیہ حمزہ نے صنم صاحبہ کو اور طیبہ کو یہ کہا کہ آپ معافی مانگ لیں, تو آپ کی معافی مانگنے کی وجہ سے ہم تمام خواتین کی پریشانی ختم ہو جائے گی, تو آگے سے طیبہ اور صنم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ معافی مانگ لیں, کیا پتہ آپ کی معافی سے آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں, آپ کیوں معافی نہیں مانگتی ہیں؟ نہیں, انہوں نے کہا آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کرنے دیں, معافی مانگنی آپ نے جو کرنا ہے, جو بھی لائن لینی ہے, معافی مانگنی ہے, لکھ کے دینا ہے, کسی کے خلاف دینا ہے, جو بھی کرنا ہے آپ کر لیں, ہم نے نہیں کرنا, آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں, ہمارے فیصلے ہمیں خود کرنے دیں, ہمارے فیصلے ہمیں خود کرنے دیں, آپ اپنا فیصلہ کریں, آپ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں, ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں. یہ صنم جاوید صاحب. اب ان تمام آپ کی اس گفتگو سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب جو موجودہ وقت میں ان خواتین آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتی ہوں گی, ایک دوسرے سے بالکل جو ہے وہ قطع کلام ہو چکی ہوں گی. جس طرح کھانے کے بریڈ کو کھینچا گیا ہاتھ سے, کس طرح ایک دوسرے پہ الزام لگائے گئے ہیں. یہی ہوا ہے کہ ابھی گفتگو بند ہے, اور کھانا علیحدہ علیحدہ کھاتی ہیں, وہ کٹھے بیٹھ کے نہیں کھاتی. کوشش کرتی ہیں کہ صنم جاوید اور طیبہ راجہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھایا جائے اور کھانا علیحدہ کھایا جائے. یہ ابھی تک کی صورتحال ہے, اور وہ منانے کا شاید کوشش کر رہی ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لکھ کے دو, یا کم از کم رونے والا منہ ہی بنا دو. تو رونے والا منہ بنانے والی جو ہے وہ کوشش, یہ کہا باقاعدہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہ تم لوگ ہنستی ہوئی نظر آتی ہو, تو ظاہر ہے باہر رپورٹ تو جاتی ہے, تو اسی رپورٹ کی وجہ سے ہم بھی عذاب میں ہیں. اور تم رونے والا منہ بناؤ. صاحب یہ بتا دیں, اگر وہ رونے والا منہ نہیں بناتی خواتین, تو کب تک بغیر روئے منہ بنائے وہ باہر آ سکتی ہیں؟ دیکھیں اگر تو اس سے پہلے ان کو ضمانت مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ 115 دن ہو گئے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, آج 3 مہینے ہو گئے ہیں, تو تقریباً 180 دن بعد تو ویسے ہی ضمانت ان کی ڈیو ہو جاتی ہے. قانون کے مطابق 6 ماہ سے زیادہ آپ کسی خاتون کو نہیں رکھ سکتے,
اس ایلیگیشن میں جس کی صرف اس میں رکھ سکتے ہیں کہ جب جس کی سزائے موت ہے یا 10 سال سے اوپر جس کی سزا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کیس ہے تو 6 مہینے بعد انہیں ضمانت ہر حال میں قانون کے مطابق ملنی ہے. بے شک کوئی انہیں ضمانت دے نہ دے، جج مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ضمانت دے دیں. تو 6 مہینے بعد انہیں ویسے نہیں تو ان کو قانون میں کوئی ترمیم کرنی پڑے گی، نہیں تو قانون میں کوئی ترمیم کرنی پڑے گی. جی ناظرین، ایڈوکیٹ عاطف ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ اس وقت جیل کے اندر کیا چل رہا ہے، خواتین کتنی ٹوٹ چکی ہیں، خواتین کتنی مضبوط ہیں، اور آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ طیبہ اور صنم اور ختیجہ شاہ اور عالیہ حمزہ میں سے کون سی خواتین آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور کون سی خواتین خان صاحب سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہیں. کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت نہیں. اللہ حافظ.